सुख चाहते हो तो रात में जगना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। नमो। वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। संगीतमयी बुद्ध गाथा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद स्थित सिरसागंज में 5 दिवसीय बुद्ध गाथा का आज दूसरा दिन था। इस कार्यक्रम में डॉक्टर नरेंद्र सिंह बौद्ध लगातार लोगों को समझा रहे हैं। बुद्ध गाथा के माध्यम से लोगों को तथागत बुद्ध के जीवन और उनसे प्रेरणा कैसे लें, इस बारे में डॉक्टर नरेंद्र सिंह लोगों को समझा रहे हैं, बुद्ध गाथा के माध्यम से बता रहे हैं। इस कार्यक्रम में भंते जी के साथ साथ अन्य लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। काफ़ी लोग आसपास के क्षेत्रों से इस कार्यक्रम में शामिल हुए ताकि तथागत बुद्ध के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सुख और सुखद बना सकें। इस मौके पर इंजीनियर अखिलेश कुमार ने अपने विचार कुछ इस तरह से साझा किए। जी गुलाब साहब, प्रधान जी हैं। प्रधान जी, आज की जो कथा है, दूसरा दिन आज की कथा है, आज की कथा से आपको क्या लग रहा है, क्या मैसेज समाज को मिल रहा है? मैसेज समाज को ये मिल रहा है कि तथागत बुद्ध भगवान की 5 दिवस की ये संगीतमयी बुद्ध गाथा है, जिसमें बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए थे और बाबा साहब ने भी गौतम बुद्ध भगवान को फॉलो किया था कि अहिंसा के रास्ते पर चलो, हिंसा मत करो। और बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उस पर बहुत जानकारी मिली उपासक जी के द्वारा और हमारे मिशनरी गायिका लोग आए उनके द्वारा, और हमें और जो क्षेत्र की जनता है वार्ड नंबर 33 की सिरसागंज विधानसभा में, सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे और लोगों ने अपने जीवन में सुधार किया। ऐसी बातें करने में बोले भी लोग कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और बाबा साहब ने इतना कुछ किया। लोगों को वास्तव में कुछ जानकारियाँ थी, लेकिन इतनी जानकारियाँ नहीं थी। जनता आई है, क्या जनता और आए, उसके लिए क्या अपील करेंगे? जनता से हम रोज़ अपील कर रहे हैं इस कमेटी के उपाध्यक्ष होने के नाते, और हमारे अध्यक्ष जी भी मेहनत कर रहे हैं, जो भारत सिंह पूर्व प्रधान हैं नगला सुर्खी से जो है, और हम भी कर रहे हैं कि जनता रोज़ आए। और हम लोग 50 लोगों से करीब रोज़ कहते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं और आ भी रही है। आज हमारे कहने पे काफ़ी जनता आई हुई थी। संगीतमयी बुद्ध गाथा में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस कथा का आनंद लिया। क्या महिलाएं, क्या बच्चियां, सभी ने इस कथा में जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया और सभी ने साथ साथ खूब तालियां बजाई और इस कथा का आनंद लिया। नगला सुर्खी के पूर्व प्रधान भारत सिंह ने भी इस मौके पर अपने विचार कुछ इस तरह से साझा किए। आइए सुनते हैं उनके विचार। कि आज दूसरा दिन था, दूसरे दिन के हिसाब से क्या मैसेज आपको मिलता है उससे? इससे ये मैसेज मिलता है हम लोगों को कि यहाँ जो है विकास के कार्य सब मिलेंगे। आपको बाबा साहब के बारे में जो बताएंगे वो भी विकास कार्य मिलेंगे, और बुद्ध की गाथा जो बताएंगे उसके बारे में पंचशील के द्वारा जो बताया जाता है वो भी आप लोगों को सब उस तरीके से मिलेगा कि जिस तरीके से आपको कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। और बाबा साहब के सिद्धांतों पे आप चलेंगे तो आप ये समझिए कि जो बाबा साहब ने संविधान बनाया उसी के आधार पर चलें। कुछ लोग ये कह देते हैं इससे मुझे भ्रम है, मैं उसमें नहीं जाता हूँ कि बाबा साहब केवल दलितों के मसीहा थे, ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने संविधान बनाया तो संविधान में गरीबों के लिए, सभी जातियों के लिए संविधान बनाया। उन्होंने जो है मनु के संविधान को खत्म किया। ये संविधान जो है बाबा साहब का, ये सभी लोगों के वर्ग के लिए है, और उन्होंने इतनी शिक्षा प्राप्त करके तभी लोगों को ये किया। आपने अपने 4 बच्चों को खोया गए और उन्होंने जो है मौलिक अधिकार हम लोगों को दिए, तो मौलिक अधिकारों के आधार पर ही हम लोग जीवित हैं, वरना दलित वर्ग के लोगों को तो क्षेत्र के लोगों से आप क्या अपील करेंगे यहाँ के आने के लिए? यहाँ जो लोग आते हैं उनसे हम यही अपील करेंगे कि वो शिक्षित बने, और शिक्षित बनने के लिए अब लोग बाबा साहब का दूसरा था जो लोग नहीं बताते, जैसे संगठित रहो। तो संगठित रहना भी एक तरीका है। अगर आप एक बूंद हैं, अकेले हैं, तो केवल एक बूंद है, और संगठित होकर रहेंगे और बूंद बूंद से तो वो सागर बन जाएगा। इसी प्रकार से जैसे एक शब्द है और एक शब्द से शब्द मिलकर वो रचना बन जाएगी, और एक ईंट है अगर उस जोड़ के उसको बनाएंगे तो वो इमारत बन जाएगी। तो ये बाबा साहब के सिद्धांत को उसमें बनाना चाहिए, और संघर्ष के माध्यम से जो बताया है, ये नहीं है कि किसी के लठ मार दो, संघर्ष कर दो। संघर्ष करना है बुद्धि का, शिक्षा का,
इसमें संघर्ष करो, तभी आप कुछ पा सकते हो, वरना कुछ नहीं। मेरा तो यही मानना है। इस बुद्ध गाथा में महिलाओं ने ही नहीं बल्कि पुरुषों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, सभी ने खास मौके पर तालियां भी बजाई और युवाओं ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं की अच्छी खासी संख्या रही। सभी ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए, अपनी खुशी से ताली बजाते हुए इस कथा का आनंद लिया। इस मौके पर कथावाचक नरेंद्र सिंह बौद्ध ने भी अपने बताइए क्या मैसेज निकला आज की कथा से। आइए सुनते हैं। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आपका, और आज जो मैंने बुद्ध गाथा सुनाई है उसका संदेश क्या है। जो हमारी बेटियां हैं जब शादी योग्य होती हैं तो उनको उनके माता पिता क्या संदेश देते हैं जो ससुराल में, और किस तरह से उनका नाम बड़ा होना चाहिए। और इसके अलावा दूसरा हमने संदेश दिया है कि सिद्धार्थ गौतम जो गृह त्याग करके गए हैं वो रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में गृह त्याग करके गए हैं और अपने माता पिता और अपनी जीवन सगनी यानी यशोधरा से अनुमति मांग करके और दिन में गए। ये संदेश जाता है।